हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम आपको गोंड चित्रकला या गोंडी आर्ट के बारे में बताएंगे, जो कि मध्य प्रदेश की एक पारंपरिक चित्रकला है। उसी को एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पर हम नेचर बाज़ार में आए हैं। जो नेचर बाज़ार नई दिल्ली में छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास में स्थित है। वहाँ पर एक दस्तकार मेले का आयोजन किया गया है और उस मेले का आयोजन दिल्ली पर्यटन विभाग तथा ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन द्वारा किया गया है। उस दस्तकार मेले में देश के भिन्न भिन्न भागों से आए कलाकार और दस्तकार आपको यहाँ कर मिलेंगे और उन्हीं दस्तकार या कलाकारों में से हम आपको एक कलाकार से मिलवाएंगे जो गोंडी आर्ट या गोंड कला बनाते हैं, उनसे पेंटिंग बनाते हैं। गोंड चित्रकला जो आप सामने देख रहे हैं, यही गोंडी आर्ट है, जो मध्य प्रदेश की एक पारंपरिक और प्राचीन चित्रकला है। और उनके द्वारा बनाई गई भिन्न भिन्न कलाओं की पेंटिंग्स को यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए हम आए हैं और उन्हीं को हम आपको एक्सप्लोर करा रहे हैं। यह उन्हीं के द्वारा बनाई गई गोंडी आर्ट की पेंटिंग्स हैं जो मध्य प्रदेश से संबंधित है। गोंड कला मध्य भारत के मध्य प्रदेश के पास रहने वाले मूल निवासी प्रधान गोंडों की एक चित्रकला है। पुराने समय में प्रधान गोंड लोगों का पेशा प्रकृति में दिव्य प्राणियों के लिए बाना नामक तार वाले वाद्य यंत्र के साथ प्रार्थना गाना था। और आप ही हैं गोंडी आर्ट के कलाकार श्री गरीबा सिंह टेकम। उन्होंने हमें गोंड कला का इतिहास बताया। उन्होंने बताया कि गोंड शब्द द्रविड़ अभिव्यक्ति कोंड से आया है, जिसका अर्थ होता है हरा पहाड़। गोंड पेंटिंग मध्य भारत के गोंड आदिवासी समुदाय की एक प्रसिद्ध लोक कला है। यह लोक और आदिवासी कला से पेंटिंग का एक रूप है जो भारत की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक गोंड द्वारा प्रचलित है। यह जनजाति मुख्य रूप से मध्य प्रदेश से है, लेकिन आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में भी पाए जाते हैं। गोंड लोगों का इतिहास लगभग 1400 वर्षों तक फैला हुआ है और इनकी कला की विशेषता इसके रहस्यमय रूपांकनों, जटिल पैटर्न, जीवंत रंगों और हास्य के स्पर्श हैं, जो उनकी रचनाओं में समकालीन संवेदनशीलता को दर्शाते हैं। उनके द्वारा गोंड कला के तत्व भी हमें बताए गए, जैसे कि हम आपको बताना चाहेंगे। अप्रशिक्षित आंखें गोंड कला को मधुबनी पेंटिंग से भ्रमित कर सकती हैं, जिसे मिथिला और बिहार की कला के रूप में जाना जाता है। हालांकि गोंड कला की एक अपनी अलग विशेषता है कि इस पेंटिंग्स में नारंगी, पीले, नीले और लाल जैसे जीवंत रंगों का उपयोग किया जाता है। जीवंत बनाने के लिए स्पष्ट रूप से खींची गई रेखाओं और बिंदुओं के साथ बनाया जाता है। इन सुंदर चित्रणों के निर्माण के लिए फूलों, मिट्टी तथा पेड़ों की जड़ों से प्राप्त प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, लेकिन वर्तमान में पर्यावरण के कारण पेड़ों की जड़ों को नहीं निकाला जा रहा है, बल्कि आर्टिफिशियल रंगों का ही उपयोग किया जा रहा है। उनके द्वारा बताया गया कि वे पहले बिंदु बनाते हैं और छवियों का आयतन निकालते हैं। इन बिंदुओं को जोड़कर एक बाहरी आकृति बनाई जाती है, जिसे फिर रंगों से भरा जाता है। चित्र टैटू या न्यूनतम मानव और पशु रूप है, जिसमें गिरगिट, तितलियां, हाथी, गाय, शेर, मछली, मोर और अन्य पक्षी भी शामिल हैं। वैसे तो गोंड पेंटिंग सदियों पुरानी है, लेकिन समय बीतने के साथ साथ यह कला धीरे धीरे घरों की मिट्टी की दीवारों से हटकर कैनवास और कागजों पर आ गई है, क्योंकि प्राचीन समय में यह चित्रकला घर की मिट्टी की दीवारों पर ही बनाई जाती थी। ये पेंटिंग मुख्य रूप से प्रकृति को अपने मृत विषयों के रूप में पेश करती है, मुख्य विषय के रूप में पेश करती है। जीवन का जैसे पेड़ और जंगल के दृश्य भी इसमें शामिल होते हैं। विभिन्न रूपांकनों और डिजाइन पैटर्न के साथ इन पेंटिंग्स ने भारत, फ्रांस, यूके और यूएस के लोगों को भी अपनी ओर आकर्षित किया है। गोंड चित्रकला के बारे में जो अन्य बातें उनके द्वारा विशेष रूप से बताई गई कि गोंड चित्रकला मध्य प्रदेश की एक पारंपरिक चित्रकला है और गोंड जनजाति से संबंधित है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले का पट्टनगढ़ गांव
गोंड चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ पर हर घर में एक कलाकार आपको मिलेगा। गोंड चित्रकला पीढ़ियों से चली आ रही है तथा पाटनगढ़ के प्रत्येक कलाकार के घर की दीवारों पर आप इसकी शोभा देख सकते हैं। मध्य प्रदेश की गोंड चित्रकला को जीआई टैग मिला है और इस चित्रकला को विश्व पटल पर एक विशेष पहचान भी मिल गई है। गोंड चित्रकला में पेड़ पौधे, पशु पक्षी, चंद्रमा, सूर्य, नदी नाले आदि प्रकृति की सुंदरता को दर्शाया गया है। आशा करता हूँ कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य ही करें।